देखिए एक आर्टिकल है मोटापा और ओवरवेट। मैगजीन कौन सी है? सितंबर की। ठीक है, आप उसमें जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मोटापा एंड ओवरवेट, ओबेसिटी एंड ओवरवेट। ठीक है, ये आर्टिकल आपके एग्ज़ाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है? आपके हेल्थ के लिए है, आपके लाइफ के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, कौन सा क्या कर सकते हैं। हालांकि टॉपिक इंपॉर्टेंट किसके लिए है? प्रीलिम्स में दोनों के लिए है, कहीं क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रश्न अपने ज़िंदगी को लेकर के है कि मोटापा और ओवरवेट। अभी आप पूरा एनालिसिस देखेंगे तो आपको एक ओवरव्यू समझ में आ जाएगा कि समस्या कहाँ पर है, कैसा है। और खासतौर पर मेंस का जब क्वेश्चन होता है तो ऐसा नहीं होता है, पता है आपको। और जो आर्टिकल डिस्कशन हो रहा है, समझ लीजिए ये एक बेहतरीन मेंस का क्वेश्चन होता है, तो इसलिए हल्के में ना लेना भाई। पता चला मोटापे को हल्के में लेके चल गए तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए आर्टिकल में क्या है, सबसे पहले चर्चाओं में क्यों था है ना, सुर्खियों में क्यों था। यूनिसेफ की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है, उसमें क्या होगा, पहली बार बच्चों और किशोरों में मोटापे की व्यापकता कम वजन वाले बच्चों के अनुपात से अधिक हो गई है। अब जिनका कम वजन था उससे क्या हो गया, किशोर और मोटापा जिनकी ज़्यादा था वो व्यापक हो गया है। किशोरों में मोटापे, बच्चों में मोटापा वो ज़्यादा हो गया है। किसकी रिपोर्ट है? यूनिसेफ की। ये कौन सा रिपोर्ट निकालता है भाई? मोटापे का रिपोर्ट कहीं से तो निकलेगा ना अच्छा, कितने लोग पता भी नहीं, सामान्य लोग उनको पता भी नहीं कि इसका रिपोर्ट भी आता है। वो सोचते हैं कि बस मज़े में चल रहा है, खाओ पियो क्या देखना, जब पेट खराब होगा, शरीर खराब होगा तब समस्या आएगी। तो ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं किस पे, रिपोर्ट जो आई है उसमें क्या क्या है, आराम से देखिएगा। एक ये देखिए ब्लॉक दिया हुआ, ब्लॉक में थोड़ा सा ये NFHS3 2005-06 से NFHS5 2019-21 तक भारत में ओवरवेट और मोटापे की बढ़ती दरें। इसमें कुछ ये डाटा ये आपको मेंस के लिए काम आएगा, कभी कभी आपको निबंध में काम आ सकता है ना। कलाकारी अगर करेंगे तो आ ही जाएगा। बच्चों में 5 वर्ष से कम कितना 1.5% से बढ़कर 3.4%। किशोरों में कितना, बालिकाओं में 2.4% से बढ़कर 5.4%। और बालकों में 1.7% बढ़कर 6.6%। और वयस्कों की बात कर लेते हैं यहीं पर, तो महिलाओं में क्या है, महिलाओं में क्या है कि 12.6% से बढ़कर 24.0% है। और पुरुषों में क्या है, 9.3% से बढ़कर कितना है, 12.9% है। देख रहे हैं, ये तो कुछ बढ़ोतरी है ना, ये कुछ जो है बढ़ोतरी है। इसको देख लीजिए, आंकड़े याद रखिए, है ना। लेकिन यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, पता चलेगा आपको कि यहाँ पर देखो ना 2.5 लगभग, मतलब 2.4 से 5.4 ये। और यहाँ लड़कों के लिए, बालकों में देखिए इनका अलग लेवल है, बालकों का लेवल अलग है। ये पहले बहुत कम थे, बहुत कम मोटे थे, लेकिन देखिए ना अचानक से मतलब कि कितने गुना हो गए। सोच देखिए इस चीज़। महिलाओं में देखिए 12 से लगभग डबल हो रहा है ना, वयस्कों में भी। लेकिन पुरुष 9 से देख रहे ना 22 पहुंच गए हैं, मतलब कि पुरुष कुछ ज़्यादा मोटे हो रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, मतलब ये जो एनालिसिस है इसके अनुसार महिलाओं से ज़्यादा जो बच्चे हैं, जो पुरुष है वो मोटे हो रहे हैं, कहने मतलब ये है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं जो रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में क्या है, रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 5 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों में मोटापे का अनुपात 9.4%, वास्तव में कम वजन वाले बच्चों के अनुपात 9.2% से अधिक हो गया है। देख रहे ना कि मतलब कि जिनका जो एक बच्चों किशोर जो मोटापे का अनुपात है वो किससे अधिक हो गया है, वो हो गया है कम वजन वाले बच्चों। ठीक है ना, एक तो चलिए ठीक है, सिंपल सी बात है, याद रखिए, मन करे याद रखिए, नहीं याद रखेंगे तो
कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? सर पहाड़ नहीं टूटता, टूटता है पहाड़। जब मेन सब कुछ नहीं समझा तो पहाड़ टूटता है, बहुत भयंकर वाला पहाड़ टूटता है, क्योंकि प्रीलिम्स निकाल के आते हैं लोग है ना, सोचते हैं जी जान लगाते हैं, मर बढ़ जाए उसी में, कुर्बानी देते शहीद हो जाए। पता चला कि जब नहीं पढ़े रहेंगे तो शहीद होने से थोड़ा काम चलेगा। यूपी से देख रखा आप जो है सर पटक रहे हैं कि पैर पटक रहे हैं, यूपीएससी का कॉपी से मतलब होता है। खैर, इस आयु वर्ग में मोटापा वर्ष 2000 के 3% के अनुपात से 3 गुना बढ़कर 9.4% हो गया, 3 गुना, देख रहे ना। जबकि कम वजन वाले बच्चों का अनुपात लगभग 13% से घटकर कितना हो गया? 9.2%। मतलब कि इनका घटा है, उनका बढ़ गया है। सिंपल सी बात है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या है आंकड़े में। आराम से आके पढ़ लीजिएगा मैगजीन, एक ही आर्टिकल पढ़ते देखिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही डिस्कस किया जा सकता है। ट्राई करेंगे, थोड़ा सा होता है ना, डिस्टर्बेंस होती रहती है। खैर, टाइम का इशू हो जाता है ना। वैश्विक स्तर पर देखें, 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक 20 में से एक शिशु 5% था। 5 से 9 वर्ष का आयु वर्ग के प्रत्येक 5 में से एक बच्चा और किशोर 20% अधिक वजन ओवरवेट की श्रेणी में। ओवरवेट खाएंगे तो होगा ही ओवरवेट, जा करके पिज्ज़ा भी खा रहे हैं, बर्गर भी खा रहे हैं, ये भी खा लें, वो भी खा लें, टेस्ट चेक कर रहे हैं पता चला कि मार्केट में पहुंचे भाई साहब, मार्केट में पहुंचते ही जा करके जैसे बन रहा है फूड इंस्पेक्टर बन गए, जा करके जो है टेस्ट चेक कर रहे हैं। बर्गर चेक करेंगे, पिज्ज़ा चेक करेंगे, चाउमीन चेक करेंगे, सब इन्हीं की जिम्मेदारी है पर चेक करने का। और फिर उसके बाद कुछ देर जब मोटापा बढ़ता है तब लगता है ओह पूरे दुनिया का बोझ अब उठाना पूरे दुनिया का बोझ अब उठाना पड़ेगा। खैर, ये सब तो अलग बातें हैं। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट पढ़ने का मतलब ये है कि आप हेल्थ ध्यान रखिए। एग्ज़ाम तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हेल्थ ध्यान रखिए। और क्या है देख लीजिए थोड़ा सा कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ओवरवेट की समस्या में तीव्रतम वृद्धि दर। सिंपल सी बात है, देख लीजिए आपके सामने देखिए लिखा है हुआ है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ओवरवेट की समस्या में तीव्रतम वृद्धि दर्ज की जा रही है। इनको खाने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, मतलब इनको लगता है कि खाना ही जिंदगी का स्वर्ग है ना। जो गरीब है, निम्न और मध्यम आय वाले देश वाले, ये क्या है कि इनको लगता है खाना ही स्वर्ग लेके जाएगा हमको, और कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी। और क्या मकसद है, कौन सा रोबोट निकालना है, कौन सा रॉकेट लॉन्च करना है पूरी ज़िंदगी खाने में गुजार देते हैं। तो थोड़ा सा बस वैसे लाइन याद रखिएगा, लाइन भूल जाएगा। ये लाइन कॉन्सेप्चुअल है ना, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ओवरवेट की समस्या में तीव्रतम वृद्धि दर्ज की गई है। अब आप लोग नहीं सर जो विकसित होगा वो ज़्यादा खाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सिस्टमेटिक खाते हैं, समझ रहे ना। देखिए जो गरीब होता है, ठीक है, एक होता है गरीब बेचारे के पास होता नहीं खाने के लिए, एक होता है मीडियम वाला और एक होता है अमीर रिच, है ना। गरीब के पास खाने के लिए इसलिए नहीं खाता है, और रिच के पास इतना सिस्टमेटिक चीज़ें होती हैं, इतना संभाल खाते हैं कि उनका ज़्यादा ओवरवेट होता नहीं। और ये होता है मीडियम वाले क्या करते हैं, खूब खाते हैं ये कुछ भी मिल जाएगा खाएंगे, क्योंकि इनको खाने से ही फुर्सत नहीं होती है ना। कारण इसका ये है कि इनको खाने से ही लगता है कि ज़िंदगी है, बाकी और कुछ ज़िंदगी में है ही नहीं। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ इसी से आप याद रखेंगे तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा, भूलेगा नहीं, जो लाइन अप मैंने आपको बताया। बाकी एक और देख लीजिए ये वाला पॉइंट कि उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया को छोड़कर प्रत्येक क्षेत्र में मोटापे की दर कम वजन की दर से अधिक है। तो थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा। बाकी अब मेंस का जो पॉइंट है थोड़ा खटाखट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बाल मोटापे में वृद्धि का कारण क्या है, क्या कारण हो सकता है बाल मोटापे में वृद्धि दर। खाना खाने से देखते क्या होता है, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले आहार का सेवन, देख रहे ना, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे आहार खाए जा रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे देखिए बच्चों के भोजन में अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का समावेश बढ़ गया, देख ना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ। इन फूड्स में कौन कौन से आते हैं, चीनी खा रहे हैं, अरे भाई साहब चीनी तो मज़ेदार, मज़ा आता है। दुनिया जाए एक तरफ है और चीनी एक तरफ, हर जगह मिल रहा है भाई चीनी। कहाँ मतलब थोड़ा सा अगर मीठा की जरूरत है तब चीनी मिलना ही मिलना है। तो और उसके बाद नमक, जो नमक भी नुकसान करता है, हल्के मत दीजिए नमक को, नमक हो चाहे चीनी हो। अस्वास्थ्यकर वसा और एडिटिव्स प्रचुर मात्रा में हो प्राप्त होती है, सिंपल सी बात है।
ठीक है ना। और क्या होता है, इन उत्पादों की अधिक मार्केटिंग बच्चों में भोजन की पसंद को गहराई से, सिंपल सी बात है ना, बड़ी बात नहीं है। बस इतना याद रखिएगा, चाहे चीनी हो चाहे नमक हो, है ना, ये दोनों भी नुकसान कर रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि नहीं, ये तो रोज़ का काम है सर, ये तो रोज़ खाना ही है मुझे, तो ऐसा नहीं है, संभाल के। उसके बाद देख लीजिए क्या है कि आर्थिक कारण, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ प्रायः पोषक और ताजे पदार्थों की तुलना में सस्ते होते हैं। सिंपल सी बात है भाई। आपको क्या लगता है कि आपको कोई भी चीज़ मिल रही है जो पैकेट में आ रहा है, या मतलब कि जैसे भी मिल रहा है, अगर सस्ता नहीं मिलेगा तो कैसे खाएंगे, महंगा थोड़ा अब जो क्वालिटेटिव चीज़ होती है उस महंगी मिलती है, सब कोई एफर्ट कर नहीं पाते हैं, तो वो थोड़ी सी जो है समस्या आ जाती है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आर्थिक कारण में, कि इनको जो है सस्ते मिल जाता तो इसलिए जो है कि उसको खाते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, यह मूल्य असमानता आंशिक रूप से मक्का, सोयाबीन और गेहूं जैसे मुख्य कृषि उत्पादों पर दी जाने वाली सब्सिडी और सेल्फ लाइफ भंडारण अवधि बढ़ाने वाले खाद्य संग्रहित प्रिजर्वेटिव के उपयोग के कारण है। सिंपल सी बात है, आप जो भी चीज़ खा रहे हैं काफ़ी टाइम से अगर कोई बच कर रखा हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव का यूज हुआ है, और वो प्रिजर्वेटिव नुकसान करता है एट लास्ट जाकर के शरीर को। एक पॉइंट ये हो गया। विद्यालय भोजन कार्यक्रमों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ देख रहे हैं, विद्यालय भोजन कार्यक्रम जो हो रहे हैं, जो स्कूल में खिलाया जा रहा है, बच्चे उसी भरोसे जा रहे हैं कितने खाने के लिए। अब उससे बताए उनको खराब ही खाना मिल रहा है, क्या कर सकते हैं, उनको वहाँ पर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ मिल रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं। जैसे आप देखिए, ग्लोबल सर्वे ऑफ स्कूल मील प्रोग्राम्स के अनुसार, है ना, क्या है कि विश्व भर में प्रत्येक 4 में से 1 स्कूल मील प्रोग्राम में प्रसंस्कृत मांस, ठीक है, मांस परोसा जाता है ना। और उसमें अनेक विद्यालय के मिष्ठान, तले हुए खाद्य पदार्थ, शर्करा युक्त पेय भी परोसते हैं। खाओ पियो, एकदम मीठे मीठे खा रहे हैं एकदम से, है ना, नमकीन नमकीन तेली तेली एकदम तल भून करके, तो फिर कहाँ से होगा, तो मोटापा बढ़ेगा ही। तो ये सब चीज़ आपको भी थोड़ा ध्यान रखना, अपने लिए भी ध्यान रखना है। एक तो एग्जाम के लिए ध्यान रखना है ना। उसके बाद क्या है, शारीरिक निष्क्रियता में वृद्धि, मतलब क्या है, खुले स्थानों की कमी। अब तो एकदम शहर में एकदम कंजस्ट बनाए जा रहे हैं, तो आपको घूमने कहीं मिल नहीं रहा, खेलने कहीं मिल नहीं रहा, कुछ करने मिल नहीं रहा, तो समस्या आता है। परिवहन के साधनों में बदलाव एवं और क्या, तीव्र शहरीकरण के कारण शारीरिक गतिविधियों में वैश्विक स्तर पर कमी आई है। सारे कोई गतिविधि हो ही नहीं रही है। आप बस सोच रहे हैं बस एकदम जो है हम खा करके सो रहे हैं दिन भर, है ना, घूमने कहीं ऐसा काम कर रहे हैं, बैठे हैं दिन भर, कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये सब थोड़ी जो है समस्या है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ये सब कारण याद रखिएगा मेंस में लिखने के लिए, तो ठीक है, सामान्य बात भी है, लेकिन इम्पोर्टेंट मेंस के लिए है। आनुवांशिक कारण और विकार, ये तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, कि कुछ मामलों में मोटाई कई वजहों से होने वाला रोग है, जिस पर आनुवांशिक विविधताओं का भी प्रभाव पड़ता है। आनुवांशिकता जहाँ पर वहाँ क्या कर सकते हैं, है ना, वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। अप्रभावी नीतियाँ तो भाई अगर प्रभावी हैं तब तो सब सारी समस्या ही है ना। नीतियों को प्रभावी होना चाहिए। जैसे केवल 7% देशों में अनिवार्य फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग व्यवस्था, पता ही नहीं हो कितने लोग, अगर नहीं पता गूगल सर्च करिएगा, की व्यवस्था, और केवल 8% देशों में स्वस्थ खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी दी जाती है। ये तो रहा कुछ कारण कि मोटापा क्यों हो रहा है। अब आता है कि बढ़ते बाल मोटापे के दुष्प्रभाव। अब देखिए जो इसका दुष्प्रभाव क्या है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि कुपोषण का दोहरा बोझ। जैसे भारत जैसे देश में ओवर वेट और अल्प पोषण दोनों एक साथ मौजूद है, देख रहे ना, ओवर वेट और अल्प पोषण दोनों एक साथ मौजूद है, जिससे नीति निर्माताओं के समक्ष एक दोहरी चुनौती उत्पन्न हो गई है। क्या कर सकते हैं, है ना, क्या ओवर वेट भी है और अल्प पोषण, कोई खा करके एकदम परेशान है, कोई खा ही नहीं पा रहा है, उसको मिल ही नहीं रहा कुछ, तो दोनों समस्याएं हैं। इसलिए जो है जो आपके नीति निर्माता लोग हैं परेशान है, भाई कैसे हम कानून बनाएं, कैसे सिस्टम बनाएं, बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब आप चाहिए बनाइए। गैर संचारी रोगों NCD का बढ़ता खतरा, ये भी खतरा बढ़ रहा है। गैर संचारी कहते हैं ओवरवेट या मोटापे से ग्रस्त बच्चों और किशोरों में आगे चलकर टाइप 2 मधुमेह, देख रहे ना, और हृदय रोग, मांसपेशी और हड्डी संबंधी विकार जैसे गंभीर गैर संचारी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। तो याद रखिए गैर संचारी रोग भी क्या क्या हैं, तो आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, तो ध्यान रखिए, हृदय रोग या मांसपेशी हो गया, हड्डी संबंधी सब, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद एक पॉइंट और देख लीजिए कि देश की अर्थव्यवस्था प्रभाव।
देश की अर्थव्यवस्था प्रभाव पड़ेगा ही, जब केवल बस कुछ करना धरना है नहीं, आराम से खा पी करके मस्त जो सो रहे हैं, उत्पादकता कम हो ही जाएगी। तो क्या, जैसे कि बाल मोटापे वृद्धि से स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ती है और कार्यबल की उत्पादकता घटती है। कुछ कर रहे हैं, प्रोडक्टिव बढ़ ही नहीं रहा है। एक चीज ये, वैश्विक स्तर मोटापे की आर्थिक लागत वर्ष 2035 तक 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाने का अनुमान है, ध्यान रखिएगा। ये एक चीज ये भी हो गया। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां ही ये भी समस्या आती है। इसमें क्या आता है, ओवरवेट और मोटापा बच्चों और किशोरों में आत्मसम्मान में कमी, चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हुआ है। अब पता चला भाई, टेंशन होता है ना, जिसको मोटापा हो गया है। अब देखिए, जो मोटापे से ग्रसित है ना, उसको बेचारे को टेंशन रहता है, कहीं लोग देख करके मुझे ऐसा नहीं कह दे, वैसा नहीं कह दे। लोग कह देंगे तुम्हारा पेट निकला हुआ है तो पेटू है तो मोटू है तो वैसे है। और जो दुबला है उसको लग रहा है कि बेचारे की मतलब बेइज्जती कर रहे हैं कि तुम ये कंकाल दिख रहा है, तुम्हारा शरीर मतलब बेइज्जती होती रहती है। तो इसी समस्या थोड़ी उसको आती है ना, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा। और इसमें कुछ पहल है, अभी पहल याद रखिए, काम चलेगा, मतलब एग्ज़ाम में आपको जो है एग्जाम्पल देने में आसानी रहेगी। जैसे एक क्या है, पोषण अभियान देख लीजिए, जिसमें ये किस लिए है कि कुपोषण, एनीमिया, अल्पवजन, ये सब समस्या दूर करने के लिए है। ईट राइट ईट मूवमेंट, इसमें क्या है कि ये भी देख लीजिए कि विद्यालय स्तर पर थोड़ा सा है, थोड़ा बस उससे जानते रहिए। आज से थोड़ा कम अभियान, ये क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर जन जागरूकता अभियान है। आज से थोड़ा कम अभियान है ना। इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य वसा, शर्करा और नमक के उपभोग में क्या करना है, उपभोग में धीरे धीरे कमी लाना है। थोड़ा थोड़ा कमी होगा और क्या। एक है देखिए रुको क्या, रिपर्पज यूज कुकिंग ऑयल, मतलब तेल से संबंधित चीज़ें मतलब ध्यान रखना पड़ता है आपको। मोटापा से बचने के लिए 2-3 चीज़ एकदम ध्यान रखिए। एक तो है वसा, दूसरा है चीनी, तीसरा है नमक। क्या, मोटापे से बचने के लिए क्या क्या करना है आपको, एक तो वसा मतलब तेली वाला चीज़ कम करना है, नमक कम करना है, और क्या करना है, शर्करा चीनी कम करना है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गया। और भी कुछ है, हाँ, और भी थोड़ा मोड़ा तो खत्म होने वाला है कि वैश्विक स्तर पर नीतिगत उपाय क्या क्या है, WHO और यूनिसेफ का उपाय कुछ है। इसमें जैसे देखिए, विद्यालयों में स्वास्थ्य अनुकूल माहौल बनाना, मीठे पेय पदार्थों पर कर लगाना, ताकि जब कर लगेगा तो लोग कम पिएंगे, लेकिन पीने वाले पीते ही जानते ही हैं। जंक फूड के विज्ञापनों पर नियंत्रण और बाल मोटापे के ट्रेंड की राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी सुनिश्चित करना। SDG याद रखिएगा, SDG लक्ष्य 3.4, इसमें क्या है गया है, लक्ष्य गैर संचारी रोगों से होने वाली असामयिक मृत्यु को कम करने पर केंद्रित है। इसमें बाल मोटापे को नियंत्रित करना एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में रेखांकित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ रहे पॉइंट, बाकी ये है आपका कंक्लूजन। आगे की राह में देख लीजिए अभी आगे की राह देख लीजिए। आगे की राह में क्या करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे नहीं, क्या क्या करना है, पौष्टिक खाद्य पदार्थों के सेवन को बढ़ाना, पौष्टिक खाइए, या ना कुछ भी मत खाइए, पौष्टिक खाइए। सुरक्षित स्तनपान मतलब ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स के विपणन पर अंतर्राष्ट्रीय कोड को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। ये भी थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, कानूनी उपाय जैसे देखिए, अब क्या है, मीठे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर 40% GST लगाया गया है, देख रहे ना, ये है कानूनी उपाय। शारीरिक व्यायाम को प्रोत्साहन, फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और किशोरों में सक्रिय जीवन शैली अपनाने को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, और जन जागरूकता, सबको पता है फिर भी खाते हैं जन जागरूकता क्या करेंगे, सबको पता है भाई तब भी खाते हैं। अगर नहीं पता होता, कोई कहता ना कि किसको ये बात नहीं पता है कि मोटापा हो जाएगा अगर हम फैट खाएंगे, मोटापा हो जाएगा अगर हम शुगर खाएंगे, मोटापा हो जाएगा अगर हम नमक खाएंगे, सबको पता है, लेकिन फिर भी खाएंगे, अच्छा बिना खाएंगे, आज जी लें कल नहीं जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मानसिकता से लोग खा रहे हैं, क्या कर सकते हैं। खैर, ये रहा कुछ पॉइंट, बाकी निष्कर्ष आप अपने से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना, निष्कर्ष लिख करके जाइएगा, मतलब याद करके, न पहले भूल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।